तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होगा। तो आपका स्वागत है स्टडी बाबा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अपना मैथ सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें कि मैथ सीरीज में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। उसी तरह आज फिफ्थ चैप्टर को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज हम लोग का फिफ्थ चैप्टर होगा, जो कि आज आप लोग के लिए पूरा हो सके आज ही पूरा कंप्लीट करा देंगे। चाहे ये वीडियो 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो या 10 घंटा का हो, आज ही ये एपी पूरा अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और एक और बात जानकारी, इसमें सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है, वही चाहे जो कि परीक्षा में भी आई क्वेश्चन, इसमें सारा टॉपिक नहीं लिया जा रहा है। इसमें सिर्फ वही लिया जा रहा है जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो, जो परीक्षा में आए या फिर आ चुका हो, वही लाया जाएगा। और एक और जानकारी आप लोग के लिए है कि आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कल या परसों हो सके तो आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर फिफ्थ चैप्टर तक, फर्स्ट चैप्टर से लेकर फिफ्थ चैप्टर तक पूरा एक ही क्लास में, वो जितना मतलब हम लोग अभी तक फर्स्ट चैप्टर से फिफ्थ चैप्टर तक पढ़े उन सब का एक वीडियो में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर फिफ्थ चैप्टर में हम लोग को ऐसे तो लगभग 3 क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है ए और डी का मान निकालना, सेकंड चैप्टर एपी का पार्ट और थर्ड चैप्टर एनवा पार्ट। यही 4 टॉपिक है जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 टॉपिक ही कंप्लीट करा दीजिए। अगर ना हो तो ऐसे हो सके तो कंप्लीट करा दिया जाएगा। कंप्लीट करा दिया जाएगा फर्स्ट चैप्टर भी, लेकिन देखेंगे अगर नहीं भी होगा तो कम से कम 2 टॉपिक तो आज कंप्लीट करा ही देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग निकालते हैं, मतलब क्वेश्चन है ये क्लास 10th हो गया हम लोग का, एपी है इस चैप्टर का नाम, चैप्टर 5 है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है 5, 9, 13, 17 एपी में है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5, 9, 13, 17 एपी में है या नहीं। एपी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या, एपी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग शॉर्ट में एपी कहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5, 9, 13, 17 एपी में है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमेशा जो एपी में जो फर्स्ट में जो लिखा रहेगा उसे हम लोग हमेशा प्रथम पद क्या कहते हैं। क्या, उसे हम लोग हमेशा प्रथम, तो ये हमारा हो गया प्रथम पद। और प्रथम पद को हमेशा हम ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ए से। तो ए हमारा हो गया 5, प्रथम पद हो गया हमारा 5, तो ए प्रथम पद बोले तो ए हमारा हो गया 5। क्या हो गया, ए हो गया हमारा 5। अब देखिए जो सेकेंड में होता है, सेकेंड में जो होता है उससे फर्स्ट से घटा देंगे। उसके हम लोग को पहले सुनिए, जो फर्स्ट में हो गया ए का मान हो गया, जो सेकेंड में हो गया उस पहले हम लोग D1 का मान निकालते हैं, D2 का मान निकालते हैं और D3 का मान निकालते हैं। ठीक है, और इन तीनों का अंतर अगर समान हुआ तो एपी में है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए D1 कैसे निकलेगा, तो सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को हटाएंगे। तो सेकेंड वाला कितना है, 9 - 5 कितना है, 4। अब D2 तो थर्ड वाले को सेकेंड वाले से घटाएंगे, मतलब कि पहले सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को घटाएं, फिर थर्ड वाले को सेकेंड वाले से घटाएंगे। तो 13 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, 11, 12, 13, 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए फिर फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को घटाएंगे तो 17 में से जब 13 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीनों में अंतर सेम आ रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 5 हो जाता, यहाँ पे कुछ और हो जाता, तो अगर इन तीन आपस में ये तीनों सेम है ना, है, तो इसे हम लोग मानेंगे यहाँ एपी में है, यहाँ एपी में है। एक बार और समझिए क्वेश्चन क्या है, 5, 9, 13, 17 एपी में है या नहीं। 5, 9, 13, 17 एपी में है या नहीं। तो देखेंगे जो हमेशा फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा उसे हम लोग हमेशा एपी कहते हैं, उसे हमेशा हम एपी कहते हैं। और जो सेकंड में होता है वो सेकंड में से फर्स्ट वाले घटाएंगे तो D1 का मान, थर्ड वाले सेकंड घटाएंगे तो D2 का मान, और फोर्थ वाले में से थर्ड को घटाएंगे तो D3 का मान। तो हम लोग D1 का मान निकालेंगे, D2 का मान निकालेंगे और D3 का मान निकालेंगे। तो D1 का मान आ गया 4, D2 का मान आ गया 4 और D3 का मान आ गया 4, मतलब तीनों का सेम 4 आ गया। अगर ये आपस में चारों आ गए, ठीक है, अगर ये चारों में अलग अलग कोई रहता तो ये एपी में नहीं है, लेकिन ये चारों समान है इसलिए यह एपी में है। ठीक है,
ये चारों समान है, मतलब ये तीनों समान है, इसलिए ये एपी में है। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया। अब हम देखते हैं कि एपी में जो है अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 7, 10, 15, 17 एपी में है या नहीं है। 7, 10, 15, 17 एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसको भी बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला है उसे हम लोग ए मानते हैं, तो ए बराबर 7 आ गया। फिर D1 का मान निकालेंगे तो 10 - 7 बराबर कितना आ गया, 3। फिर D2 का मान निकालेंगे तो 15 - 10 बराबर 5 आ गया। फिर D3 का मान निकालेंगे तो 17 - 15 2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ D1 का मान 3 आ गया, D2 का मान 5 आ गया और D3 का मान 2 आ गया। तो तीनों मान अलग अलग है, तीनों मान अलग अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अलग अलग, तीनों मान अलग अलग है, इसका मतलब यह एपी में नहीं है। अगर तीनों मान एक समान होता तो एपी में है, अगर तीनों मान एक समान होता तो एपी में नहीं है। तो ये एपी में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखने वाली बात होगी कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप में एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, अगला टाइप पर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 8, 9, 10 एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। तो ए का मान 8 लिख दिए, D1 बराबर 9 - 8 बराबर 1, D2 बराबर 10 - 9 बराबर 1, D3 बराबर 11 - 9 बराबर 1। तो तीनों का मान ए आ गया, तीनों का मान समान आ गया, अतः यह एपी में है, एपी में है, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। और अब हम लोग अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है देखा जाए। तो अगला टॉपिक क्या है, उससे पहले आप लोग कुछ जान लीजिए। इससे स्पेशल बात इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग एपी पढ़ते हैं तो एपी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एपी का पद। तो एपी का पद क्या होता है, तो एपी का पद होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। उसी तरह ये पद हो गया। तो हमारा ए का मान दे देगा आपको, कभी ए का मान देगा तो ए प्लस 2D का मान पूछ देगा, कभी ए प्लस 2D का मान देगा। उसी तरह हम लोग कभी किसी का मान देगा, किसी का मान पूछ देगा, किसी का मान देगा, किसी का मान पूछ देगा, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। यहाँ पे 5 लिख दिया फर्स्ट, यहाँ बॉक्स 15, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 5-15। इसे हम लोग को हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, तो इसे हम लोग को तोड़ना है एपी का पद पे। किसे पद तोड़ना है, एपी के पद पे, ठीक है। तो हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एपी का पद लिखाता है तो ए, पहले ए, फिर ए प्लस 2D और ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D। ये हमारा एपी हो गया, ठीक है, एपी हो गया। अगर हमको इसका मान चाहिए तो हम इसे फॉर्मूला पर ही मान आएगा, दूसरे फॉर्मूला पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जिसके सामने जिसका जो मान है उसे लिख देंगे। तो ए बराबर, अगर इसके नीचे ए लिखा है मतलब ए बराबर इतना हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया 5। और ए प्लस डी बराबर नहीं पता कितना मान, जिसको ऐसे छोड़ देंगे। ए प्लस 2D बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। ए प्लस 2D बराबर हो गया 15। हम अगर ध्यान दीजिएगा, ए प्लस 2D बराबर 15 हो गया, ए प्लस 2D बराबर 15 हो गया डी का मान, ठीक है। तो देखिएगा ए प्लस डी बराबर मान है तो ए प्लस 2D बराबर, ए प्लस 2D बराबर 15 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ए का मान रखें, ए का मान कितना है 5, तो 5 प्लस 2D बराबर 15, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, 5 इधर प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, तो 2D बराबर 15 - 5,
तो 2t बराबर 15 में से जब 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा और 2 से 10 कटेगा 5 बाद में, तो d बराबर हो गया हमारा 5। डी का मान हम लोग का आ गया 5। डी का मान तो हम लोग का 5 आ गया, लेकिन हमें किसका मान चाहिए? a प्लस डी। तो a प्लस डी का मान हम लोग को निकालना होगा। तो a प्लस डी, a का मान कितना है 5, तो 5 लिख दिए, प्लस डी का मान कितना है 5, तो 5 लिख दिए, और 5 5 को जोड़ेंगे 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। तो a प्लस डी बराबर 10। ठीक है, ऐसा है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। एक बार और अच्छी तरह से समझिए कैसे कैसे निकला। देखिए, हमेशा एपी पढ़ने से पहले आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिए कि एपी जब भी पढ़ेंगे उसे हमें ए प्लस डी, एपी का पद हमेशा सबको याद रखना चाहिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, अनलिमिटेड जब तक बढ़ेंगे तब तक आगे बढ़ते रहेगा, उसका कोई गिनती नहीं। जैसे कि हमें काउंटिंग का या टेबल का कोई गिनती नहीं, उसी तरह इसका भी कोई गिनती नहीं है। आप जितना आगे बढ़िए उतना आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या है? 5-15, 5-15 ये है। तो हम लोग को इस डैश का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट में रहेगा उसे ए कहेंगे, जो सेकंड में ए प्लस डी, थर्ड में ए प्लस 2d, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे से आगे बढ़ते ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते। ठीक है, तो ए का मान कितना दे दिया 5, ए प्लस डी का हमें नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ए प्लस 2d बराबर 15। ठीक है, ए प्लस 2d बराबर 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a प्लस 2d बराबर 15 दे दिया। हम लोग को a का मान पता है, a का मान कितना है 5 प्लस 2d बराबर 15, और जब यहाँ पे d का मान निकालते हैं तो हम लोग को आ जाता है d का मान 5, लेकिन हमें तो मान चाहिए a प्लस d का। तो यहाँ पे देखिए a प्लस d रखते हैं तो a का मान 5 और d का मान भी 5, तो 5 5 जो देंगे 10, a प्लस d बराबर 10। ठीक है, आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टडी बाबा यूट्यूब चैनल का आप लोग जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, और आज हम लोग 2 टॉपिक को कंप्लीट किए, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए अगले क्लास में 2 टॉपिक और कंप्लीट करा दीजिए। आप लोग असुविधा के लिए घेरते हैं कि एक वीडियो में कंप्लीट ना हो पाया, तो अगले वीडियो आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।